नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सुवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। तीसरी ढाल हम सम्यक दर्शन के 8 अंगों की हमने चर्चा की थी और उसके बाद जो 25 दोष होते हैं जो सम्यक दृष्टि को नहीं होते अथवा जिनके होने पर सम्यक्त्व नहीं बचेगा उसमें 8 शंका आदिक दोष तो 8 वे हो गए, मतलब जो 8 अंग हैं उन्हीं के ऑपोजिट करेंगे तो 8 दोष वो हो जाते हैं। और फिर 8 मद, उनकी चर्चा हम कर रहे थे। पिता के परंपरा को कुल कहते हैं, माता की परंपरा को जाति। तो इन दोनों का मद नहीं होना चाहिए। रूप का मद, ज्ञान का मद, धन, बल, तप, प्रभुता, और यदि इनमें से किसी का भी मद होता है तो बोले कि ये समकित को मल ठाने, समकित में मल उत्पन्न हो जाएगा, सम्यक तो मलिन हो जाएगा। मान कषाय से सम्यक तो मलिन हो जाएगा। अभी ऐसे कैसे हो जाएगा कि वो मान कषाय इतनी समझ लीजिए है खतरनाक कि जिसमें इनके आश्रय से यदि कोई अभिमान है तो सामान्य अभी तत्वज्ञान या भेद विज्ञान भी अभी जीव को नहीं है। क्योंकि यदि मेरे पास इतनी प्रभुता है तो मैं महान, नहीं तो मैं दीन, तो मैं किसको माना, किसके आधार पर प्रभुता देख रहे थे, किसके आधार पर दीनता। बल है तो अच्छा है, रूप, सुंदरता, धन, ये सब के होने पर यदि मैं महान या मैं बड़ा, इनके नहीं होने पर मैं फिर अपने आप को कुछ नहीं मानूंगा, गिनूंगा नहीं। तो ये बहुत बेसिक जीव अजीव तत्व संबंधी भूल हो गई कि जीव को अजीव माना, अजीव को जीव माना। इस तरह से भी देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सब अनंतानुबंधी मान है, बहुत तीव्र कषाय में होते हैं ये, बहुत घातक हैं ये कषाय। तो जो अप्रत्यक्ष अनावरण अधिक के वश होकर के जो मान कषाय होगी वो ऐसी नहीं होगी, उसमें कोई ना कोई धार्मिक पक्ष आ सकता है। जैसे जैनत्व का एक स्वाभिमान होना, धर्म, मैं जैन हूँ, मैं जैन धर्म का अनुयायी हूँ, मैं जिनेंद्र भगवान का अनुयायी हूँ। इसका भी एक मान होता है ना। जैसे 4 लोगों के बीच में बैठे हैं तो मैं जैन हूँ, तो इसका भी एक होता है। पर वो अनंतानुबंधी में कहीं नहीं गिनाया। ये 8 प्रकार के मदों में उसका नाम नहीं लिया, धर्म का मद, ऐसा कोई भेद नहीं है।
तो वो कदाचित अनंतानुबंधी में ना भी जाए, पर ये तो सब अनंतानुबंधी स्पष्ट रूप से हैं। धन, बल, रिद्धि, तप का मद। अब वो तप मतलब जो दुनिया में भी जिसको तप कहते हैं वो सब भी इसमें आ जाएगा। पर सामान्यतः भी जो उपवास आदिक हैं, अ, अ, जो अलग अलग 12 तप बताए, तो वो सबके सब इसमें गर्भित हो जाते हैं। यदि मद धारण करता है तो समकित में मल उत्पन्न होता है, इसलिए इन 8 मदों से बचना चाहिए और अपनी अपनी परीक्षा स्वयं कर लेनी चाहिए। इसमें कोई तो हमें क्या बताएगा, पर यदि हम अपने परिणामों को स्कैन करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि मुझे किन चीजों का अधिक मद है। अगर है तो होता तो है ही, मान कषय का अभाव तो हुआ नहीं है। और अणुव्रत अधिक भी अगर नहीं है तो समझ लीजिए कि वो पूरा पूरा ही है मान कषाय। अभी अनंतानुबंधी हो सकता है, अप्रत्यक्ष अनावरण अधिक तो है ही है। तो अम, इनके संदर्भ में आपको और अच्छे से थोड़ा पढ़ना हो कि ज्ञानी क्या चिंतन करते हैं। किसे अपना ज्ञान मानना, किसे अपना बल मानना। अपना बल क्या होता है? ये तो शरीर शरीर के बल को अपना बल माना ना। तब भी शरीर के आश्रय से कर पा रहा था, इसलिए अपने आप को तपस्वी बना लिया। बाकी शरीर साथ नहीं देगा तो बोलेगा हम तप नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें शरीर आश्रित है, पुण्य के उदय के आश्रित है, परद्रव्य आश्रित है। अब पिता की परंपरा में कोई महापुरुष अधिक हुए हैं, माता की परंपरा में कोई ऐसे कुल पे परंपरा में हुए हैं, तो ये तो सब परद्रव्य आश्रित हो गया। इसमें उसने क्या किया है इस जन्म में? कुछ नहीं, ऐसी जगह जन्म हो गया बस। तो वो तो पूर्वकृत पुण्य से ऐसे अच्छे घर में, कोई बड़े घर में जन्म हो गया। लेकिन अभिमान जो कुछ भी हुआ है वो पराश्रित है। तो पराश्रित है इसीलिए हुआ है। स्वाश्रित होता तो अभिमान नहीं होता, बोले ये तो मेरा है, इसका क्या अभिमान करना है, स्वभाव है मेरा। आत्मा अनंत गुणों वाला है, इसका क्या अभिमान करें। मेरे में शक्तियां हैं, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये स्वभाव है मेरा, इसमें अभिमान क्या करना। इसीलिए सुख को तो स्वाभाविक गिनाया। सुख स्वाभाविक परिणमन है, दुख विपरीत था, विकार रूप परिणमन था। लेकिन सुख तो स्वाभाविक है, उसमें कोई कर्म के उदय की जरूरत नहीं है, वो तो उदय के अभाव से होता है। तो ऐसे ये 8 प्रकार के जो अब मान के भेद बताए, तो उसमें ज्ञानी किस प्रकार से चिंतन करते हैं, उनका क्या सोच होती है। तो रत्नाकंड श्रावकाचार ग्रंथ में ये एक श्लोक में इन 8 मदों की चर्चा है। 25वें नंबर का श्लोक है। तो टीका में पंडित सदाशिव दास जी ने बहुत अच्छी तरह से इन 8 मदों का एक अच्छा चित्रण किया है, अच्छा पिक्चर खींचा है। अज्ञानी क्या सोचता है, ज्ञानी क्या सोचते हैं, तो पढ़ना एक बार कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन समय कम है। अभी देखो आगे, ये 8 और 8 2 हो गए, मतलब 8 दोष, 8 मद, 16 हो गए ना। अभी वो पूछ रहा है और क्लियर नहीं आ रहा है। क्या? आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। समथिंग इज रॉन्ग इन इंटरनेट और वॉट एवर। बाकी लोगों को क्या आ रही है? अच्छे। मुझे तो आई थिंक आपके साइड से एक बार कुछ करने दीजिए। बाकी लोगों को तो बराबर आ रही है। उनका ही अटक रहा है वीडियो भी, देखो बोल रहे तो। हम्म। वीडियो अटक रहा हाँ, वो आपका आपके साइड से है। बाकी लोग मुझे ये बता रहे हैं कि उनको तो बराबर सुनाई दे रहा है, आपके साइड से कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम। है।
वीडियो भी क्लियर हुआ, पहले अटक अटक के आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, वो आपके साइड से प्रॉब्लम है। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही सुधीर भाई। ठीक है, कंटिन्यू। हाँ ठीक है, वो कुछ आवाज, मैं रीस्टार्ट करता हूँ। हाँ, एक बार रीस्टार्ट करके देख लो या दूसरे डिवाइस से करके देख लो। चलिए, तो 6 अनायतन और 3 मूर्ता। अब आगे देखते हैं। तो ये अनायतन के बारे में एक बात और कह दूं। देखो, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इतना बड़ा दोष है, कुदेव, कुगुरु और कुधर्म, कि इसको एक ही बात को 4 बार बताया अलग अलग तरीके से। जैसे 8 अंग बताए, तो उसमें एक नाम लिया अमूढ़ दृष्टि। उधर भी यही कहा कि तत्व और कुतत्व को पहचानो, सही क्या है गलत क्या है, ये सही बताने वाला कौन है, ये गलत बताएंगे इनकी मत सुनो, ये सही बता रहे हैं इनकी सुनो। फिर 8 जब ये 25 दोष जब बताए, तो पहले तो वो 8 शंका आदि दोष, तो उसमें मूढ़ दृष्टि नाम का एक आ गया। फिर ये 6 अनायतन बताए, तो उसमें भी वही बात, कुगुरु, कुदेव, कुवृष। कुवृष मतलब कुधर्म, वृष शब्द का अर्थ धर्म भी होता है, तो कुवृष। और इनके तीनों के सेवक, इनकी प्रशंसा नहीं उचरे हैं, इनकी कोई प्रशंसा नहीं करना। मतलब क्या बात हो गई है। अभी दुनिया में तो पता नहीं किस कैसे कैसे लोग हैं, सप्त व्यसनी भी हो, कोई अ, मदिरा आदि भी पीते हो, तो भी लोग तो लोग हैं, संसार तो संसार ही है। अभी वो इंडियन क्रिकेट टीम लौटी भारत, तो सड़कों पे इतनी भीड़ भर भर के लोग आए उनको देखने, और बाजू में कोई गरीब व्यक्ति बेचारा दुख से तकलीफ में करा रहा हो, कोई परेशान हो, तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। हर किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती कि थोड़ा 5 मिनट उसको जाके देख लो, क्या तकलीफ है, उसको मदद कर दो। पर लोक का तो ऐसा ही स्वरूप है, विषय कषायों की दौड़ में कहो या संसार में, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो, कोई आर्टिस्ट हो, कोई सॉन्ग्स म्यूजिक कंपोजर हो, सिंगर हो, ये लोग जिनको दुनिया सोशल मीडिया में एक स्थान प्राप्त है, और दुनिया दौड़ती है इनके पीछे, जो करे सो करो। पर यदि कोई जिन धर्मी नहीं है, जिन धर्म का सेवक नहीं है, तो उनकी प्रशंसा करना, उनकी अनुमोदना करना, ये सब बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। कहीं न कहीं ये गृहीत मिथ्यात्व से जुड़ी हुई है। माने हमें ये नहीं दिख रहा कि ये जिन धर्म का अनुयायी नहीं है, माने हमसे दूर है, ये पराया है, हमारा नहीं है। इसकी क्या प्रशंसा करना, क्या इसमें ऐसा देखने जाना इसको। पर कि नहीं साहब, ऐसा थोड़ी होता है, वो लौकिक बातें तो लौकिक ही होती है। ऐसे तो फिर किसी को भी मत देखो। नहीं, बात यह है कि कितना राग है, कितना आसक्ति है। देखना अलग बात है, और फिर कितना आसक्ति पूर्वक देखना, उस चीज के लिए कितनी तैयारी करना, उस चीज के लिए बाकी सब कुछ गौण कर देना, तो वो अलग बात है। अभी कोई आप सीरियल देखो, कोई मूवी देखो, और उसके कोई फेमस लोग आ जाएं, अब तारक मेहता वाले ही देख लो। अब मान लो कि वो कहीं जा रहे हो, और किसी ने बोल दिया कि वो भी आने वाले हैं शादी में, हैं, चलो 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 चलो। तो बोले क्या करना है उधर? कुछ नहीं, देखेंगे, मिलेंगे उनसे, थोड़ा सा फोटो खिंचाएंगे, फिर मिलेंगे, बात करेंगे। पर अंततः बात तो यही हुई ना, कि हमें किसी ऐसे व्यक्ति की महिमा है जिसके सिर पर वीतरागी देवशास्त्र गुरु नहीं है, कुदेवादिक है, और हमें वह व्यक्ति अच्छा लग रहा है। अब अच्छा किस आधार पर लग रहा है ये तो हमें नहीं पता, थोड़ा सा अविवेक है। थोड़ा सा भी नजदीक से जाके देखेंगे तो ऐसा लगेगा इनके जीवन से तो काफी अच्छा जीवन तो अपना होता है।
कहाँ कैसा जीवन होता है, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पता नहीं। और बहुत सारी बातें हैं अभी। इसलिए ये कूदेवादिक से तो बचना ही, उनके सेवकों से भी उनकी प्रशंसा नहीं उचरे तो क्या करें, निंदा करें कि नहीं, ये कब कहा? अ, बस उनकी प्रशंसा ऐसे मत करो जैसे कोई अपना गुरु ही हो, जैसे कोई महापुरुष हो, कोई शलाका पुरुष में उसका नाम लिखा हो, जैसे पता है वो आ रहे हैं। हाँ तो क्या करें, क्या कर सकते हैं? अभी आज इधर मैच है, वो लेजेंड्स वालों का, वो जो रिटायर हो जाते हैं ना ऐसे लोगों, तो उसमें जाते हैं लोग ऐसे इधर। और मुंबई में भी अपन रहते हैं तो लोग ऐसा पूछते हैं, आप मुंबई में रहते हो तो इन लोगों से मिले हो क्या, देखा है क्या, ऐसा किया है वैसा किया, ऐसा कई जगह आप जाओ इंडिया में, बाहर इंडिया में भी तो पूछते हैं लोग। पर नहीं लगता, ऐसा कभी मन नहीं होता, ठीक है, अच्छी बात है, पर नहीं है तो नहीं है। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्रिकेट देख रहा है तो उसने बहुत ज्यादा गृहीत मिथ्यात्व की अनुमोदना कर दी, या कोई पिक्चर देख रहा है तो बहुत ज्यादा कोई पाप बांध लिया। ये सब एक अपनी अपनी जगह जो है सो है। आप अपना अपना राग देख के भूमि का अनुसार प्रवर्तना, इच्छा है देख लिया ठीक है, नहीं है नहीं देखा कोई बात नहीं। पर कम से कम ये लाइन तो ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि हमें किसकी कितनी महिमा आनी चाहिए, किसके प्रति कितना बहुमान आना चाहिए, किसके प्रति कितना विनय आदर सम्मान आदि होना चाहिए, और किसके प्रति नहीं होना चाहिए, इतना तो विवेक होना चाहिए। और खास करके जिनको दुनिया नहीं पता है, जिन्हें दुनिया देखी नहीं है, तो बच्चों में ये सब ज्यादा प्रभावित करती हैं ये चीजें। तो बच्चे मतलब वो 2 4 5 10 साल के नहीं, पर वो 12 15 से लेकर के 25 30, ये 25 तक समझ लो। तो ये इन इन युवा पीढ़ियों को ये सब चीजों का ज्यादा आकर्षण होता है। फिर बाकी सब धीरे धीरे अपने आप समझ में आ जाता है। लेकिन आ, इनके सेवकों की और कुदेवादिक की, चलो सेवकों की तो बात हो गई। अब ये जो तीन थे, कुगुरु कुदेव कुधर्म, इनके बारे में पिछली ढाल में बता दिया कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये कुगुरु, कुगुरु क्यों है, कुदेव कुदेव क्यों है, मतलब वो सच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि वे स्वयं दुखी हैं, मिथ्यात्व कषाय परिग्रह आदि से युक्त हैं, और वे जो उपदेश देते हैं वो भी इन्हीं चीजों का देते हैं। उनके पास स्वयं न वीतरागता है, न वो वीतरागता का मार्ग बता सकते हैं, इसलिए वे कुदेव हैं, कुगुरु कुधर्म। तो इन ये इसलिए धर्म के स्थान नहीं है, ये धर्म से विपरीत हो गए, अनायतन हो गए। कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, कि साहब वो उधर जा रहे हैं, अब जो भी भरना हो भर लो आप। तो जिस क्षेत्र में, जहाँ पर एकमात्र समझ लीजिए अम, अ, अ, सब प्रकार के ऐसे ही जीव हों जो जो अभी क्या क्या कैसे कहूँ पता नहीं, पर व्यसन ही कह दो, चलो व्यसन व्यसन ही कहो, कि जहाँ पे थोड़ा सा भी विवेक नहीं बचा हो, और ऐसे स्थान पे तो हम जाते ही नहीं है जहाँ लोग ही बिल्कुल ही खराब आते हो। पर बाकी भी स्थान का अंतर तो समझ में आना चाहिए ना, कि कौन सा आयतन है, कौन सा अनायतन है। अनायतन को आयतन जैसा व्यवहार नहीं करें, अनायतन जाना ही छोड़ दें, वो तो अलग बात है, वो नहीं कह रहे हैं अभी। पर उस अनायतन को अनायतन समझे और आयतन को आयतन समझे। और हाँ ठीक है, नहीं प्रशंस उचरे हैं, कुगुरु कुदेव कुग्रश और इनके सेवक की ऐसी प्रशंसा नहीं करते। और फिर जिन मुनि जिन श्रुत विन कुगुरादिक तिन्हें न नमन करे हैं। अब ये तीन मूढ़ता,
बोले किसी को भी जाकर के नमस्कार आदि करना योग्य नहीं होता। हमारे जो वीतरागी देव हैं, वीतरागी जिनवाणी और वीतरागी गुरु, निर्ग्रंथ गुरु, यही नमस्कार के योग्य हैं। और देखो गुरु तो गुरु होते हैं, अभी इनके बारे में तो कहाँ शुरू करूँ, कहाँ पूरा करूँ। पर सबके जीवन में एक होते हैं, अपने अपने गुरु भी होते हैं कि इनका हमारे ऊपर बहुत उपकार है, इनने हमें ये सिखाया, इनसे हमें ये मिला, ऐसा होता है। पर वो आपके पर्सनल गुरु हो सकते हैं। धर्म की दृष्टि से जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वे तो नग्न दिगंबर भावलिंगी वीतरागी संत ही होते हैं, वे गुरु हैं। भावलिंगी भी ना भी जोड़ूं कदाचित, बट एक एक नग्न दिगंबर मुनि जो होते हैं वे गुरु हैं। भावलिंग है नहीं है, कितना है कितना नहीं है, वो सब अभी अलग प्रकरण है। चलो, पर इनके अलावा तो कोई गुरु का स्थान नहीं ले सकता। अब बाकी आप उनको कुछ भी व्यवहार करो, पर गुरु जो पद है वो इस गुणस्थान से नीचे वालों को वो संज्ञा नहीं है। उनको अन्य किसी प्रकार से, जिसको लोक में गुरु कहते हैं, जैसे पहले तो स्कूल में भी टीचर को गुरु जी कहते थे, तो वो ऐसे ही और भी प्रकार से गुरु शब्द के प्रयोग होते हैं, वो अलग बात है। पर जिनको देवशास्त्र गुरु में स्थान मिलता है, जिनकी अष्ट द्रव्यों से पूजा होती है, अर्घ चढ़ाते हैं हम, और जो जिनका पंच परमेष्टि में स्थान आता है, जिनको रोज हम नमस्कार करते हैं, वे गुरु तो वे ही हैं जिनका जो योग्य स्थान बनता है। अब नमस्कार तो उन्हें ही होता है, बाकियों को फिर योग्य विनय है। अब वो योग्य विनय जैसी जहाँ हो वैसा करना। अपने से ऊपर के गुणस्थान वाले हो तो उनकी वैसी विनय होती, अपने समान वाले हैं तो वैसी करना, अपने से नीचे वाले हैं तो विनय की आवश्यकता ही नहीं है, तो विनय मत करो, कोई बात नहीं, सामान्य व्यवहार होता है। तो ये गुणस्थान देखना आना चाहिए। जैसा हम कौन होते हैं देखने वाले, कैसे नहीं देखोगे। एक एक दुनिया में लौकिक दुनियादारी का एक काम करना होता है तो भी परीक्षा करके करते हो, एक एक नोट गिनते हो तो देख करके गिनी जाती, सही है कि नहीं, गलत तो नहीं है। अब वो कोई भी व्यक्ति दे रहा हो पैसा, पर अपन तो देख के ही लेंगे ना, फटा हुआ तो नहीं है, खराब तो नहीं है, तो उसमें क्या संकोच करना, वहीं के वहीं देख लिया, पीछे से कौन बोलने जाएगा कि भैया ये आपने गलत दिया था। तो देख लेते, कोई संकोच नहीं करता, उधर है इधर क्यों देखना, घर जाके देखो कि सही से दिया है कि नहीं, नहीं उधर ही होगा सब परीक्षा। तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं, बस मर्यादाएं नहीं तोड़नी चाहिए। जो व्यवहार होता है जैसा वो वैसा होता है, मर्यादाएं तोड़ करके काम नहीं होते ये सब। जो व्यवहार है वहाँ जो मर्यादाएं हैं उसका पालन करो, पर परीक्षा तो करना आना चाहिए। और नहीं तो ठगाए हम जाएंगे, वे नहीं ठगाए जाएंगे, उनका क्या नुकसान है। चलिए आगे देखो। अब सम्यक दृष्टि के और कुछ बेनिफिट्स बता रहे हैं, कोई और क्या क्या मिलेगा सम्यक तो होने पर, सम्यक दृष्टि के जीवन को और क्या लाभ मिलता है। जैसे बोले इतना, मतलब एक तो वो मोक्ष मार्ग में तो आगे बढ़ ही गया, पर बोले और क्या होता है, और तो बताओ कुछ है क्या ऑफर में। तो बोले देखो सम्यक दर्शन हो जाता है तो ये सब भी होता है। तो देखो, दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित मोह वश लेशन संयम पै सुरनाथ जजे हैं, गेही पै गृह में नर ज्यों जलते भिन्न कमल हैं, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेमय अमल है। दोष रहित गुण सहित, माने इन 25 दोषों से जो रहित है, 25 गिन लिए, 8 8 6 3, 8 और 8 16,
6 22 और 3 मूढ़ता। 3 मूढ़ता कौन सी? वो भी यही देव गुरु धर्म। देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और एक लोक मूर्ता, ये नाम भी कहीं कहीं पे मिलेगा। पर यहाँ पे तो यही 3 अनायतन है, यही तीनों के सेवक, वो 6 अनायतन हो गए और फिर 3 मूर्ता भी इन्हीं के नाम से बताई, तो वो उसमें समझ लेना। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, ये 3 सम्यक्त के मूर्ता नामक दोष भी है। तो दोष रहित और गुण सहित 8 अंग युक्त और 25 दोष से रहित जो सुधी है, जो जो बुद्धिमान ऐसे जो जीव हैं, वे सम्यक दर्शन के साथ सुसज्जित हो गए हैं, वे सज गए हैं, उनने अपना श्रृंगार सम्यक्त्व से किया है। शरीर का श्रृंगार तो ये बाहरी चीजों से होता है, खैर उसमें भी लीपा पोती है, कुछ है नहीं। पर आत्मा का श्रृंगार तो बोले रत्नत्रय से होता है। जिसने रत्नत्रय प्रकट किए वह आत्मा चमकता है, वह आत्मा सजा हुआ है। और जहाँ रत्नत्रय नहीं है तो कुंद आचार्य कहते हैं, बोले चलते फिरते मुर्दे के समान हो। चलता फिरता समान नहीं, वो तो कह ही दिया, बोले तुम जी नहीं रहे हो, सम्यक्त्व नहीं है तो तुम जिंदा ही नहीं हो, ऐसा कह दिया। पता है ऐसा कहाँ का? अष्टपौड़ में है, गाथा है, भाव पौड़ देखना आप, संभवतः उसी में है कि बोले मिथ्या दृष्टि माने चलता फिरता शव, ऐसा लिखा है। तो बोले बिना सम्यक तो के जी कैसे लेते हो? बोले जीना नहीं जीना सब बराबर ही है, वो बाकी दुनिया भी ऐसे ही जीती है, मर जाती है, हो गया जीवन पूरा। सम्यक दर्शन नहीं है तो बोले क्या जिया, क्या किया? यहाँ से तो अभी धर्म की शुरुआत होती है, और ये भी नहीं है तो बोले अभी तो कुछ ही नहीं है। इसलिए अभी अंत में जाके कहेंगे मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। तो ठीक है, तो सम्यक दर्शन के साथ जो सजे हुए हैं वे चरित मोह वश लेश न संजम। अब उनके चूंकि चारित्र मोह अभी बाकी है, तीव्र है, तो संयम तो नहीं है। अभी ये चतुर्थ गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टियों की बात कर रहे हैं, अविरत सम्यक दृष्टि जिसका नाम है, और संयम नहीं है। पै सुरनाथ जजे हैं, पै माने परंतु, फिर भी, सुरनाथ देवों में जो नाथ होते हैं माने इंद्र, इंद्र के द्वारा फिर भी जिसकी स्तुति होती है, सम्यक दृष्टियों को इंद्र भी नमस्कार करते हैं, उनकी से स्तुति करते हैं, पूज्यनीय हो जाते हैं उनके द्वारा। इंद्र उनके सम्यक तो जय हो माँ, आपका सम्यक तो जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते, ऐसे ऐसा करते हैं वे। तो सम्यक्त की महिमा है, व्यक्ति की नहीं है। नहीं तो कोई सोचे हाँ देखो देखो साहब, सम्यक दृष्टि है तो नमस्कार तो कर सकते हैं ना, कि सम्यक्त को नमस्कार है, उस व्यक्ति को नहीं है। पर चूंकि न धर्मो धार्मिक है बिना, कोई धर्मी में ही धर्म रहेगा, तो इसलिए उस धर्मी पे भी उपचार होता है। फिर गेही, गेही माने घर में रह रहे हैं, पै गृह में न रचे, पय माने परंतु, फिर भी ग्रह में न रचे। अब अभी ये चिन्ह है, ये सारे पहचानने के। हमें यदि घर अच्छा लगता है तो बोले अभी तो ठीक है, फिर अभी तो संसार ही अच्छा लगे। जैसे कहीं बाहर जाके आओ, घर आ गए, हाँ अब शांति। बोले किस बात की शांति? घर में घर के प्रॉब्लम है, बाहर में बाहर के प्रॉब्लम है, संसार में शांति कैसे ढूंढ ली? परिग्रहों के बीच में रहते हुए, इन रागी द्वेषी जीवों के बीच में रहते हुए जिनको कैसे शांति समझ में आ? तो गृह में न रचे, घर अच्छा नहीं लगता, पर अब रहते हैं, और रो रो के नहीं रहना है, फिर रहते हैं तो रहते ही हैं, ऐसा दिखता नहीं है किसी को कि अच्छा नहीं लग रहा, पर ग्रह में न रचे। जलते भिन्न कमल है, जिस प्रकार कमल जल से भिन्न रहता है, और कमल है जल में ही, पर वो भिन्न रहता है, ऐसे ही ऐसा व्यक्ति होगा हमारे बीच में कोई, पर वो दिखेगा नहीं ऐसा अलग से कुछ उसमें, वैसे ही दिखेगा जैसे बाकी सब है, पर वो है सम्यक दृष्टि। नगर नारी को प्यार यथा,
अभी ये सब उदाहरण ऐसे हैं कि जो साहित्यिक भी हैं और शास्त्रीय भी हैं। कोई बोलेगा ऐसा उदाहरण क्यों दिया? नगर नारी माने वेश्या। तो बोले वेश्या का प्रेम कैसा होता है? कि बोले उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको तो अपना वेश्या का काम ही ऐसा होता है। तो अब वो नगर नारी का प्यार ऐसा ही है, उतना जितना प्रयोजन है उतना वो प्रेम दिखाती है। जब वो उसको अपना धन अधिक मिल गए तो चली जाती है। तो अब कोई सोचे ऐसा उदाहरण क्यों दिया? देखो साहित्य साहित्य होता है। अभी ये सब कभी पढ़ते नहीं है ना, इसलिए ये अजीब लगता है। जो साहित्य पढ़ते हैं, जो जो जिनको लिटरेचर पढ़ने का अभ्यास है, उनको ये सब चीजें नॉर्मल लगेगी। आप पुराण पढ़ेंगे तो वहां भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती है, प्रसंग जो साहित्य की दृष्टि से ये ठीक है। पर ऐसे कोई अलग से खोल के पढ़ लेगा तो उसको है ऐसा सब भी लिखा है। अब वो थोड़ा सा समझना होगा उस शैली को, प्रथमा नियोग की और चरणा नियोग की और अलग अलग विधाओं की। तो ये उदाहरण ऐसे भी दिए जाते हैं। तो बोले सम्यक दृष्टि ऐसे ऐसे हैं। बोले नगर नारी का जैसा प्यार है वैसे हैं, जलते भिन्न कमल है वैसे हैं। और एक और उदाहरण दिया, कादे में हेम अमल है। कादे मतलब कीचड़, हेम माने स्वर्ण। हेम हेम शब्द बहुत जगह आता है, नामों में भी मिलता है आपको, हेमचंद, हेम गिरी, हेम हेम बहुत सारे और भी चीजों में मिलेगा। हेम स्वर्ण को कहते हैं। तो जिस प्रकार कीचड़ में सोना गिर जाए, चला जाए, कुछ भी हो जाए, बोले कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा विश्वास है सोना है तो कुछ नहीं होगा, वो धुल जाएगा, अभी साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक मल, एक कण भी प्रवेश नहीं करेगा उसमें, कुछ नहीं होगा, उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म नहीं होगी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि इन सब चीजों के बीच में रहता है और वे अपना काम करते हैं। दुनिया को लगता है कि देखो राजा है, महाराजा है, चक्रवर्ती हैं। अब दुनिया तो दुनिया की दृष्टि से देखेगी। जिसको ज्ञानियों की दृष्टि है उसको पकड़ में आ जाता है कि कहाँ इनकी परिणति जा रही है, कहाँ झुकी हुई है और कहाँ से रमी हुई है और कहाँ से विरक्त है, सब दिखता है। लेकिन दुनिया को नहीं समझ में आएगा। वो नीलांजना की मृत्यु हो जाती है, दूसरी आ जाती है और समझ में आ गया ऋषभ देव को। पर जो बातें उनको समझ में आई वो और किसी को नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो दृष्टि का भेद है पूरा। कई बार ऐसा होता है कि जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं बहुत, उनकी दृष्टि और हमारी दृष्टि में बहुत अंतर होता है। तो आप कुछ कितना भी कुछ भी करो, पर उनकी दृष्टि ऐसी होती है कि कुछ आपको दो चार बातें नई मिलेगी, जो जो हमने नहीं सोचा होगा, जो हमने नहीं विचार किया होगा। पर एक अलग दृष्टि होती है और उस दृष्टि से सोचना करना वो अलग होता है, एक अनुभव बोलता है। और एक ठीक है, एक अपना अपना दृष्टिकोण है। पर तो वो तो दृष्टि का खेल है, वो बाहर से नहीं समझ में आता। और वो समय समय पे ही जो जो उस स्थान पे होते हैं उन्हीं को पता चलता है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया। फिर और क्या होता है सम्यक दृष्टि के? तो बोले ये सब भी होता है। ये बोले प्रथम नरक विंशट ज्योतिषवान भवन षंड नारी, थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी, तीन लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही इस बिन करनी दुखकारी। प्रथम नरक बिन माने यदि आयु बंध गई हो, नरक आयु, और फिर सम्यक तो हुआ हो, तो वो कम हो के प्रथम नरक जितना बचेगा, उसके बाद वो नरक में नहीं जाएगा फिर से। और अगर आयु नहीं बांधी है तो नरक में जाएगा ही नहीं सम्यक्त्व के साथ। हाँ वो बात अलग है कि सम्यक्त्व हुआ फिर छूट गया, फिर अगर आयु बांधता है तो कोई से भी गति में जा सकता है, निगोद तिर्यंश, मतलब तिर्यंश में भी और नरक में भी, और देव और मनुष्य तो हो ही सकता है क्योंकि सम्यक दृष्टि था। पर सम्यक्त्व के साथ आयु यदि बंधती है
तो वो इनसे ज्यादा नहीं। और ये तो प्रथम नरक का भी ऐसा है कि आयु पहले बांध ली थी फिर सम्यक तो हुआ, अब इसलिए आयु तो बदलती नहीं है, तो इसलिए वो नरक जाना पड़ेगा उसको, पर वो मिनिमम हो जाता है जितना हो सके उतना। और सम्यक के साथ तो नरक आयु नहीं बांधेगा वो देव या मनुष्य। फिर प्रथम नरक बिन षट भू, षट भू माने 6 बाकी की जो नरक है ना, उधर उधर नहीं जाएगा। फिर ज्योतिष, वान और भवन, वान माने व्यंतर और भवन माने भवनवासी, तो ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी इन 3 देवों में भी नहीं जाएगा। ठीक है। षंड, षंड माने नपुंसक और नारी माने स्त्री पर्याय, इनमें भी उसका जन्म नहीं होता है। फिर थावर माने स्थावर एक इंद्रिय, फिर विकलत्रय माने 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, ये विकलत्रय। और फिर संगी में पशु माने संगी पंचेंद्रिय जो होते हैं उनमें भी नहीं उपजत सम्यक धारी। 3 लोक तिहु काल माई नहीं दर्शन सो सुखकारी। 3 लोक 3 काल में ऐसे जो सम्यक तो है, जो दर्शन है सम्यक, सम्यक दर्शन जो है इसके जैसा और कोई सुखदायक नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम बोले अपने अंतरंग में रत्नत्रय में सम्यक्त को प्रकट करो, इसी से सब कुछ है, इसके बिना और कुछ नहीं है। तो सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। समस्त धर्म जो है हमारा उसका मूल यही है, इसके बिना बोले सब असार है। इसलिए कैसे भी करके बोले सम्यक तो करो, सम्यक तो करो, सम्यक तो करो। पर अब वो ऐसा हो गया कई बार कि उसके आगे का अब कोई सोचता ही नहीं है। फिर बोले हमें तो सम्यक दर्शन करना है, बोले फिर बस अब खाते पीते सम्यक दृष्टि हम तो बोले ऐसा नहीं है। अब इसीलिए ये देखो आगे क्या है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मतलब पता है कि अभी पूरा रास्ता बाकी है, एक सीढ़ी पे पैर रखा है। वो सोचे मैंने बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ लिया, बोले पहाड़ तो अब चढ़ोगे, अभी तो गलत जगह जा रहे थे तो सही जगह आ गए, तो अब चढ़ना तो अब है। चारित्र की यात्रा असली यात्रा है, ये तो बस तैयारियां थी, पहली सीढ़ी थी। असली काम तो है चारित्र का, वीतरागी होना, ये मूल लक्ष्य था, अंतिम लक्ष्य है ये। सम्यक दर्शन तो उसका एक बहुत पहला पड़ाव है। बोले सम्यक तो हो गया तो क्या करे। बोला तो जाता ही नहीं है कहीं पे, पर अपने आप को भी ऐसा बड़ा नहीं सोचना चाहिए मैं सम्यक दृष्टि हूँ, पता है मुझे सम्यक दर्शन हो गया तो क्या हो गया। देखो जिसका लक्ष्य बड़ा होता है वो छोटी छोटी चीजों में अटकता नहीं है, और जिसका लक्ष्य छोटा होता है तो वो लक्ष्य तक भी शायद पहुंच ना पाए। और जिसको पूरे मार्ग का श्रद्धान नहीं है तो उस मार्ग का थोड़े का भी क्या श्रद्धान होगा, सही कैसे मानेगा वो। इसलिए सम्यक दर्शन जो है इसको इतना ही समझना चाहिए कि ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसका मतलब है कि इसके बिना तो होगा नहीं, पर इतना मात्र भी कुछ नहीं है मोक्ष मार्ग में। तो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक्त्वा न लहे, इसके बिना का जो भी ज्ञान है और जो भी चारित्र है वो सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होता, माने वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है, वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। सो माने इसलिए ये जो दर्शन है सम्यक दर्शन है इसको धारण करो, भव्य जीव इस पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो, इसको छोड़ो नहीं। ये रत्न लेके जाओ, बाकी सब भले ही छोड़ देना पर इसको जरूर ले जाना। देखो 2-3 चीजें ही तो होती है जो एक साधक अपने समाधि के समय समाधि की भावना के साथ साथ भाता है। बोले एक तो ये सम्यक्त्व, और फिर बोधि, बोधि और समाधि,
बोधि समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबोध सौख्यकारी। ये जो पंक्ति आती है ना, तो बोधि और समाधि ये दो ही बातें होती है जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य में आ जानी चाहिए। तो एक सम्यक्त्व, बोधि दुर्लभ भावना में जिसको कहते हैं ना, बोधि सम्यक्त्व हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। तो ये दुर्लभता, एक काम तो ये हो गया। दूसरा समाधि होना चाहिए, नहीं तो पता चला यहाँ की कमाई यहीं छोड़ के चले गए तो क्या मतलब। कषाय करके संक्लेश परिणामों से यदि मरण हुआ तो बोले फिर गड़बड़ कर दी। तो एक तो बोधि और एक समाधि, ये दो काम तो चाहिए ही चाहिए। कर बोध, ये चीजें है ना, आचार्य कुंद कुंद देव ने जो भक्तियां लिखी हैं उनमें ये गाथाएं आती है। आरोग्य लाहम, फिर बोही लाहम, समाई लाहम, ऐसे करके। देखो मैं आपको पढ़वाता हूँ, अच्छा लगेगा। अम, हाँ, ये ना 10 भक्ति है, ये कुंद कुंद आचार्य की लिखी हुई मानी जाती है। पता नहीं अपने यहाँ तो लोग पढ़ना बंद कर दिया है, पर श्वेतांबरों में भी यही चलता है। लोयस जो चलता है ना, उनके यहाँ लोगस कहते हैं। सेम भक्तियां उधर भी हैं। तो ये 24 तीर्थंकर की भक्ति है। उसहम जियम च वंदे, उसहम ऋषभ, अजियम अजित, संभवम अभिनंदनम सुमयिम। तो ये 24 तीर्थंकरों की भक्ति है। अभी इसके अंत में देखो क्या कहते हैं। कित्तीय वंदीय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा, आरोग्यणान लाहम दिंतु समाहिम च मे बोहिम। तो जो मेरे द्वारा कीर्तित, वंदित और पूजित है, लोक में उत्तम है तथा कृतकृत्य है, ऐसे ये जिनेन्द्र 24 भगवान मेरे लिए आरोग्य लाभ, ज्ञान लाभ, समाधि और बोधि प्रदान करे। तो ये बोधि समाधि ऐसी चीज है जो आचार्य भी, जो रोज स्तुति और वंदना नाम के जो उनके आवश्यक होते हैं मुनियों के, उसमें ये 10 भक्तियां रोज पढ़ते हैं वे। और उसमें ये अंत में ये भावना भाते हैं कि मैं इस प्रकार इनकी पूजा करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इससे मेरे दुखों का क्षय हो, कर्म का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो, और जिन गुण संपत्ति की मुझे प्राप्ति हो। तो ये देखो, दुख कहो कम्मक कहो बोही लाओ, सुगई गमनम समाई मरणम, जिण गुण संपत्ति हो मध्यम। तो उसके फलस्वरूप मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, रत्नत्रय की प्राप्ति हो, सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, और जिनेन्द्र भगवान के गुणों की संप्राप्ति हो। ये जो भावनाएं हैं, ये समझ लीजिए प्रतिदिन भाने योग्य उस प्रकार की भक्ति में आता है। ये आवश्यक में आता है, साधुओं की चर्या में ये, और गृहस्थों के भी कुछ कुछ चीजों में ये पढ़ी जाती है, पर पता नहीं, प्रचलित नहीं है ये ज्यादा। तो ऐसे सिद्ध भक्ति है, फिर ये सब कुंद कुंद आचार्य की लिखी हुई है। और श्रुत भक्ति है, फिर इसमें चारों अनुयोगों के बारे में, और द्वादशांग को नमस्कार किया एक एक को, फिर चारित्र भक्ति, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। चलो अभी अपना समय तो इसमें नहीं दे सकते ज्यादा, पर हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी द्रव्य संग्रह आप पढ़ रहे हो ना, तो प्राकृत का थोड़ा सा अभ्यास करो। प्राकृत अपनी मूल भाषा है आगम की। प्राकृत आनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी पढ़ना सरल है, तो पढ़ना चाहिए। और अभी पढ़ना चालू करोगे तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे और ग्रंथ आएंगे, तो आप उसको पढ़िए।
खैर, वापस आ जाओ। तो सम्यक्त्व बोले धारण नहीं किया तो बोले फिर बाकी सब व्यर्थ गया। तो इसलिए ये और फिर अंत में कह रहे हैं, दौल समझ सुन चेत सयाने। हे दौलत राम, अपने आप को संबोधन किया। ऐसे हम अपने अपना नाम रखो, अपनी अपनी नहीं रखना होता। हे आत्मन, सुन समझ चेत सयाने। समझ सुन चेत सयाने, सुन समझ चेत सयाने, या इसमें कई बार विद्वानों के द्वारा आपने सुना होगा कि 5 लब्धियों की तरफ इशारा करते हैं। बोले अगर क्षयोपशम लब्धि होगी तो ही समझ पाओगे, और विशुद्धि होगी तो चेतोगे, या नहीं, सयाना, सयाना शब्द जो है वो क्षयोपशम की तरफ है कि यदि शयाने हो, थोड़ा भी समझदार हो, इतना क्षयोपशम मिला है कि अपने हित हित का विचार कर सकते हो, तो फिर एक काम तो ये हुआ। फिर समझ, विशुद्धि होगी तो बातें समझ में आएगी। फिर देशना सुनोगे तो सुनोगे, फिर चेतोगे तो, और फिर अपना काम कर पाओगे। तो काल वृथा मत खोवे, अपना समय इधर उधर मत लगाओ, जो मूल काम है वो करो, बाकी तो सब चलता रहेगा। सम्यक्त को लेकर ही यहाँ से जाना चाहिए। इसलिए कभी ऐसा मत सोच जैसा हमें तो होगा ही नहीं सम्यक, तो हम थोड़ी सम्यक दर्शन करेंगे। अभी तो हम कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम विचार करते हैं, हम थोड़ी सम्यक दर्शन करेंगे। सम्यक दर्शन तो इन लोगों को नहीं हुआ तो हमें कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा सम्यक दर्शन के ऐसा बना के रखा है पिक्चर की, जैसे बहुत ही कुछ ऐसा हो जो होता ही नहीं है। आत्मा का अनुभव हो गया, आपको हो गया आत्मा का अनुभव, कैसे होता है, क्या करें हम। पर इसको इतना भी वो मिस्टीरियस नहीं बना देना चाहिए कि जैसे कुछ एकदम ही अजूबा हो गया हो। सम्यक तो है, सरल चीज है, और हर कोई कर सकता है हम में से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये पंडितों को ही होगा, या पंडितों में भी पंडितों को होगा और महाज्ञानियों को ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो शिवभूति मुनिराज को हो गया काम, तो हम और आपके तो कुछ कुछ भी ऐसी तकलीफ नहीं है क्षयोपशम की। या तो इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि साहब अभी अपन तो बहुत नीचे हैं, अभी इन लोगों के, अपन इनको फॉलो करो बस, फिर अपना भी हो जाएगा जब होना होगा। ऐसा बिल्कुल हल्की सोच रखना ही नहीं। पंडित जी साहब एक वाक्य कहते, छोटा स्वप्न बड़ा अपराध। शायद किसी व्यक्ति का ही होगा, पता नहीं, मैंने तो उनसे ही सुना। छोटा स्वप्न माने बड़ा अपराध। लक्ष्य मोक्ष तक का रखेंगे तो फिर सम्यक्त्व का अपने जीवन में एक रहेगा, प्रायोरिटी रहेगी, टारगेट रहेगा, ऐसा लगेगा कि इसके बिना जीवन अधूरा है। और सम्यक तो कब हो जाएगा पता भी नहीं चलता। ये तो ऐसा कोई डेट थोड़ी आती है प्रिंट होकर के कहीं पे घर पे, कि इस तारीख को इस जीव को सम्यक तो हो गया था। कोई बताने नहीं आने वाला, और ना आप किसी को पूछने जाने वाले हो जाता है होने को, फिर छूट भी सकता है वापस, फिर हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अभ्यास सही करना चाहिए। ये सब तो छोड़ देना चाहिए भवितव्य पे। पर सोच बिल्कुल भी कम नहीं करनी चाहिए, अपनी हल्की नहीं करनी चाहिए। हिसाब हमसे तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो अपने आप को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, तो हम कैसे सोचे कि हम सम्यक्त्व करेंगे। ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तो ये इस प्रकार का टोन भी गलत है। अपन सब कौन बोले, हम तो मिथ्या दृष्टि, क्यों क्यों सर्टिफिकेट देना किसी को, अपने आप को, दूसरों को। तो सामूहिक रूप से कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हम सब मिथ्या दृष्टि हैं, कभी नहीं। दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। अभी समझ में आना चाहिए कि हमने दुनिया भर के जितने उपक्रम प्रपंच चालू किए हैं, ये सब काल वृथा होने के काम है। जरूरत नहीं है फिर भी उलझ गए। एक तो होता है कि भाई ठीक है, जितनी जरूरत है उतना किया। दूसरा ये है कि जरूरत नहीं है फिर भी ले आए। अब क्यों, कि बस चाहिए। अब चाहिए पर उसका लाभ क्या है, उससे मिलेगा क्या, कि नहीं मुझे तो चाहिए, मेरे को मन किया तो मुझे चाहिए।
अब उसको संभालो, उसका विकल्प, फिर उसको देख देख के राग, फिर वो किसी और के पास दिख गया तो जलन। कितने सारे एक एक परिग्रह को लेके कितने संकल्प विकल्प हो जाते हैं। फिर उसको संभालो, फिर ठीक करो, बिगड़ जाए तो, फिर नष्ट हो जाए तो दुख वियोग का अंत नहीं है इन चीजों का। इसलिए काल वृथा मत खोवे। देखो, पहली बात तो ये कि अगर पर्याप्त हो गया है तो आजीविका से निवृत्त हो जाओ। तो फिर अपने आप बाकी चीजों पे रोक लग जाती है। अब अपना जब बोले पैसे तो कमा रहे हैं ना, क्या दिक्कत है, करो खर्चा। तो वो कमाते भी है, खर्चा भी करते हैं। ऊपर से फिर आजकल ये लोग और प्रलोभन दे देते, ईएमआई ईएमआई। तो बोले आपको बस हर महीने इतना ही तो देना है, अब देते रहो 5 साल 10 साल। फोन भी ईएमआई पे लेते हैं लोग, बताओ अभी क्या क्या कैसे देने। ये गाड़ी घर तो बड़े बड़े हो गए खर्चे, पर एक फोन भी उसके पास चुकाने के लिए अपने बैंक में इतना होता नहीं है कि वो ईएमआई पे लेता है। ये सब नहीं, वो इसमें कुछ वो लग नहीं रहा है इंटरेस्ट और कुछ। हाँ, पर मतलब तो यही हुआ ना, जिस चीज को आज कोई एक साथ अफोर्ड नहीं कर पाता, तो इसका मतलब किस्तों में जो चुकाना पड़ रहा है, इसका मतलब वो अपने योग्य नहीं है। वो जरूरत नहीं है उस चीज की, गौण कर देना चाहिए। और एक होता है चलो एजुकेशन है, जैसे कोई पढ़ाई करने के लिए लोन लेता है, कोई कोई कार्य के लिए लेता है, सबका अलग अलग है। कोई का अपना बोले बिजनेस करना है तो उसके लिए लोन चाहिए। कोई इन्वेस्टमेंट है तो समझ में आता है, पर विषय भोगों के लिए लोग ईएमआई भरते रहते हैं, तो ये तो समझ में नहीं आता। खैर, काल वृथा मत खोवे। संसार का तो ऐसा ही स्वरूप है, ये चलता रहेगा। पर अपना समय तो बोले बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए इन चीजों में। बच गए ऐसा समझ करके, सौभाग्य समझकर निकल आना चाहिए। ये दौड़ बहुत अंधी दौड़ है। जब तक जीवन पूरा होता है तब समझ में आता है कि हम गलत जगह पे दौड़ रहे थे। हमारी तो दौड़ सिद्धों के साथ थी, सिद्धि मोक्ष मार्ग में दौड़ना था। कहाँ इन संसारियों की तुलना में। उनने एक घर लिया, हमने ऐसा लिया, उनने 2 बेडरूम, हमारा 2, फिर उनकी गाड़ी हमारी गाड़ी। तो एक दूसरे की तुलना करने करने में ही पूरा निकल जाएगा अपना। तो कभी इस दौड़ में नहीं समझना चाहिए अपने आप को। जो जो जितनी जितनी आवश्यकता है, समय समय पे उनकी पूर्ति करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। और लक्ष्य हमेशा हमारा ऊंचा होना चाहिए। काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। बहुत करुणा से कह रहे हैं, बहुत प्रेम से कह रहे हैं पंडित जी, कि बोले फिर मौका नहीं मिलेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है सबके साथ कि वो मौका हमने खो दिया, उस समय कर लिया होता ना तो आज हमारा कुछ और होता। ऐसा सबका होता है कुछ ना कुछ अनुभव। तो बोले ये ऐसे ही मोक्ष मार्ग में ये एक ऐसा चांस मिला है हमें, अनादिकाल से परिभ्रमण करते करते आज यहाँ तक आए हैं कि ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमें कोई बताने वाला मिला है। बोले अब यदि काम नहीं किया तो बोले फिर से मिलना कठिन है। अब क्या करें, आप हमें रास्ता बताओ। करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब स्वाध्याय करो। सुनना अकेला स्वाध्याय नहीं होता, और फिर मोबाइल पे सुनना अकेला तो होता ही नहीं है। तो प्रत्यक्ष जा करके विद्वानों से ज्ञानियों से सुनो। मोबाइल पे ज्यादा सुनने की आदत नहीं डालो। नहीं मिल पाते तो ये सब्स्टिट्यूट है, ऑनलाइन और मोबाइल और ये सब। बाकी तीर्थ क्षेत्रों पे जाओ, खूब स्वाध्याय करो, जिनवाणी की भक्ति करो, पूजा करो। अच्छे से स्वाध्याय होना चाहिए, सर्वांगीण स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय करने में रस आना चाहिए। मेरी बात है, मेरे हित की बात है, मैं अपने इन विकारों के साथ कैसे लड़ूं उसके लिए तैयारी हो रही है ये मेरी। ये ऐसा उदय आएगा तो मैं क्या करूंगा, ऐसा उदय आएगा तो क्या करूंगा। एक एक परिचय को कैसे जीतना है। एक एक अब मुनियों के तो अपने 22 परिचय हैं, गृहस्थों के भी तो अपने परिचय तो होते ही है ना, कि जो सहन भी करने पड़ते हैं पर चेंज नहीं कर सकते, वो होते हैं, उसका अंग है वो जीवन का। तो जीतो उन परिचयों को, कैसे जीतोगे सोचो सब। तो
यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। चलिए, मैंने तो सोचा था चौथी ढाल काफी कुछ आज करेंगे, पर इसी में समय बहुत लग गया। पर क्या करे, भाव प्रधान बातें होती है तो ऐसे ही भाग जाने का भी मन नहीं करता, और टेक्निकल कुछ विषय होता है तो समझाए बिना आगे बढ़ जाने का मन नहीं करता, इसलिए समय लग जाता है। पर ठीक है, आपका सिलेबस तो होगा पूरा, थोड़ा सा एक आध हफ्ता थोड़ा लेट हो जाएगा। अभी भी कई सारे बैचेस में अब जाके पूरा हो रहा है, या किसी में अभी भी थोड़ा सा बाकी है, ऐसा चल रहा है। तो थोड़ा सा गाड़ी अपनी पहुंच जाएगी समय पे। दूसरा ये कि चूंकि मंदिर में अष्टानी कहा, कभी विद्वान आदि आते हैं, कुछ होता है तो तब भी कक्षाएं नहीं लग पाती। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता था बोरीवली में, कि परमागम की क्लासेस फिर वो छुट्टी हो ही जाती है, तो एक एक हफ्ता निकल जाता है ना, तो उस कारण से फिर समय लग जाता है बाद में। तो कोई बात नहीं, देखिए चौथी साल शुरू तो करते ही हैं, और बहुत कुछ मैं अभी कर दूंगा इसमें से पूरा। देखो सरल है क्योंकि शुरुआत का विषय इसलिए, और द्रव्य संग्रह में अभी आप पढ़ भी रहे हो, पढ़ लिया होगा। देखिए अब सम्यक दर्शन की बात पूरी हुई, सम्यक ज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसका लक्षण और सब बातें बताएं। सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवऊ सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म ज्योत जो प्रगटावन भान। ये सम्यक श्रद्धा धारी, ये श्रद्धान सम्यक हो गया, अब सम्यक ज्ञान का सेवन करो, खूब अपने ज्ञान को गाढ़ा बनाओ, इतना गाढ़ा कि चारित्र में बल मिल जाए, ऐसा कि जब चारित्र में कदम उठाने का समय आए तो सोचना नहीं पड़े कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं। हाँ कुछ नहीं, अपन सब कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। वो ताकत आ जाती है अंदर में चारित्र की धारण करने की, तो वो सम्यक तो पक्का गाढ़ा सम्यक तो कहलाता है उस जीव का। हर कोई थोड़ी चारित्र धारण कर लेते हैं, और चारित्र तभी धारण कर पाते हैं जब ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्य ज्ञान वैराग्य इतना अंतरंग में उसको खिलाया है भोजन, ज्ञान और वैराग्य से, कि अब उस जीव का राग में ज्यादा रंग नहीं लगने वाला। अब उसको तो अणुव्रत महाव्रत चाहिए। अब वो चाहता है कि मुझे इन सब से बचा लो भाई, मेरे को इधर मत उलझाओ, मेरा समय खराब होता है, आप लोग करो, हमें नहीं जाना। तो फिर अब वो धीरे धीरे अणुव्रत लेगा, दिग्व्रत लेगा, शिक्षा व्रत, सब सारे व्रत इसलिए है कि अब मुझे अपने लिए समय चाहिए। अब हमें दुनिया भर की सब एक एक चीज को, हमारे पास समय नहीं है, हमें अपनी आराधना करनी है। तो अब संयम उस चीज के लिए प्रकट होता है कि अब हमें ज्यादा कषाय नहीं चाहिए, ज्यादा प्रसंगों में उलझना नहीं है। अब तो जितनी गांठें हैं उनको सुलझा दो, तो हम आगे बढ़ सके, और नई गांठ नहीं बांधनी है। तब जाके वो चारित्र की तैयारी होती है। तो वो ज्ञान इतना अंतर में गाढ़ चाहिए, एकदम ठोस भेद विज्ञानी होना चाहिए, कि छोटे मोटे उदय तो डिस्टर्ब करते ही नहीं है, पर बड़े बड़े उदय भी आ जाए तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कुछ हो गया। ठीक है, आया, ठीक है, कोई बात नहीं, चला जाएगा। तो वो ऐसा जीव फिर चारित्र अंगीकार करने के लिए बराबर पात्र हो जाता है, और उनके जीवन में अंतरंग बहिरंग की बराबर संधि भी होती है, परिणाम भी विशुद्ध होते जाते हैं, क्रियाएं भी और विशुद्ध होती जाती है। न इधर स्वच्छंद होते हैं, न उधर स्वच्छंद होते हैं, न प्रमाद होता है, न निश्चयाभास, न व्यवहाराभास, बराबर यात्रा पूरी करते हैं। लेकिन सम्यक दर्शन दृढ़ होना चाहिए, और फिर ज्ञान के सेवन करो, खूब सेवन करो, अपने ज्ञान को विज्ञान घन बनाने के लिए खूब भेद विज्ञान चाहिए। और जितने भी जीव मोक्ष गए हैं सबने यही काम किया है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखो वो ज्ञान कैसा है, तो स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान, कि सूर्य के समान है, जिस प्रकार सूर्य सभी अर्थों को प्रकाशित करता है, स्व पर जो भी कुछ विश्व में होता है सब प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ये सम्यक ज्ञान है, जब केवल ज्ञान जैसा काम करेगा तो स्व पर
समस्त अर्थों को और उनके अनेक धर्मों को, अनेकांतमयी वस्तु है, तो उन धर्मों को प्रकाशित करता है और उसके सूर्य के समान है। देखो फिर आगे देखिए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में अंतर। इसमें भी 2-3 लय हैं। अभी आपको जो पसंद आए, जिसमें याद किया हो तो आप उसी को आगे करिए, लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर तो जो आपको अच्छी लग जाए। अभी मैं एक शुरू करता हूँ, पर है बहुत सारी लय। सम्यक साथ ज्ञान होय पै भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक तय होई। चलो पढ़ लेते हैं, पहले 5-6 छंद पढ़ लेते हैं। तास भेद दो है परोक्ष पर तछि तिन माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन तै उपजाही, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वच्छा, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक काल प्रगट केवल भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जय, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे से, मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संजय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिन वाणी, यह विद गए न मिले सुमणि ज्यों दधि समानी, धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को आनो, जे पूरव शिव गए जाहि अरु आगे जय हैं, सो सब महिमा ज्ञान तणी मुनि नाथ कहे हैं, विषय चाह दवदा जगत जन हर निद जावे, तास उपायन आन ज्ञान घन घान बुझावे, पुण्य पाप फल माही हरक बिल खोमत भाई, यह पुद गल पर जाय उपजि बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जगदंद फंद नित आत्म ध्याओ। बस अब फिर आगे वो चारित्र की बात प्रारंभ करेंगे। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, यहाँ से तो होय बहुरी फिर दृढ़ चारित्र लेना है, ऐसा नहीं कि लिया और फिर छोड़ दिया। चारित्र तो दृढ़ता के साथ आता है। तो बोले ये अभी ये जो पंक्तियां जो यहाँ तक अभी पढ़ी है ना, ये पिछले 4-5 छंद जो थे ये सम्यक ज्ञान की महिमा बताने वाले,
बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, आप कहीं लिख लो डायरी में और इनको याद कर लो, रोज गाओ इनको, खूब अच्छी तरह इनको विचार करो। बहुत बहुत सुंदर भाव भर दिए हैं। कुछ तो गाथाएं हैं कुंदकुंदाचार्य की, जो जिसका हिंदी है ये, अभी वो पढ़ी नहीं होती इसलिए ऐसा समझ में नहीं आता जल्दी से, पर कुछ तो गाथाएं हैं, कुछ मूल ग्रंथों का ही अनुवाद है, बहुत कुछ तो याद कर लेना आप, ठीक है। देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर पूरा करेंगे। 9:15 तक का तो मैंने बोल ही दिया है। तो आज तो पता होगा सबको, तो पिछली बार तो शायद देखा नहीं होगा ध्यान से, तो पता नहीं था, पर अभी भी समय तो हुआ नहीं है और थोड़ा सा लेंगे। देखो, सम्यक साथे ज्ञान होय, बोले जो वो जो सम्यक दर्शन हुआ था उसके साथ ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। फिर भी, पे माने परंतु, बहुत जगह आ गया पे शब्द, अब याद हो जाना चाहिए। पे माने परंतु, पे भिन्न आराधो, फिर भी इनकी भिन्न भिन्न आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये दो अलग अलग है, इसलिए इनकी आराधना भी अलग अलग करो। तो अलग अलग आराधना मतलब दर्शन को विशुद्ध करने के लिए उसके उपाय करो, ज्ञान को विशुद्ध करने के लिए ज्ञान का उपाय करो, चारित्र के लिए चारित्र का उपाय करना। तो ऐसे लक्षण श्रद्धा और ज्ञान, दोनों के लक्षण अलग अलग है ना, तो एक का लक्षण है श्रद्धान करना, एक का लक्षण है जानना, तो इसीलिए दोनों में भेद भी है। तो साथ में होता है, युगपत होते हैं, पर दोनों में जो भेद है वो है बाधा रहित, उसको जानो। सम्यक कारण जान, ज्ञान कारज है, ज्ञान कार्य है और दर्शन जो है वो कारण है। माने सम्यक दर्शन होता है तो ज्ञान सम्यक होता ही होता है, और अगर मिथ्या दर्शन है तो ज्ञान मिथ्या होता ही होता है। लो, तो ये युगपत होते हैं, युगपत होते हूँ, आपके किताब में बराबर छपाया हूँ, इधर पीडीएफ में तो वो ऊ दिख नहीं रहा, तो उसमें युगपत होते हूँ है, हूँ बड़ी ऊ की मात्रा है। इधर पीडीएफ में देखो आप, तो इसमें आपको वो हूँ की मात्रा नहीं दिखेगी, बड़े ऊ की मात्रा नहीं दिख रही ना इधर, हूँ। हाँ सेम ही है, सेम ही तो ह है कि हूँ है? है। हाँ हाँ है। हाँ, तो उसको सब सुधार लो, हूँ है वो, हूँ। युगपत होते हूँ, देखो नीचे अन्वयार्थ में देखो, अन्वयार्थ में होते हूँ लिखा है, मिला अन्वयार्थ में? हम्म। तो देखो, युगपत मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली होता है ये, और जैसे दीपक और प्रकाश, तो बोले दीपक का जलना और लाइट का होना, बोले इसमें कोई गैप नहीं है, तो दीपक के जलने का नाम ही ये है कि अंधकार भाग गया और प्रकाश हो गया। तो अब जलना और प्रकाश का होना ये अलग अलग है कि एक है? ऐसे तो अलग अलग है, पर है एक ही साथ होता है, इसलिए एक भी है अलग अलग भी है, ठीक है। तो उस सम्यक ज्ञान के तास भेद दो है, उस ज्ञान के दो भेद किए, परोक्ष और परतछि, परोक्ष और प्रत्यक्ष, परतछ माने प्रत्यक्ष, तीन माही माने इन दोनों में फिर जो मति श्रुत है वो दो या परोक्ष, मति और श्रुत ज्ञान जो है ये दोनों परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? क्योंकि अक्ष मनते उपजाहि, अक्ष का अर्थ होता है इंद्रियां, अक्ष का अर्थ आत्मा भी होता है, पर यहाँ पे अक्ष का अर्थ है इंद्रियां। तो परोक्ष में भी अक्ष है और प्रत्यक्ष में भी अक्ष है, पर एक प्रति अक्ष है और एक पर अक्ष है। तो जो इंद्रियों के सहायता से होता है और जिसमें मन की सहायता होती है वो परोक्ष है, वो मति श्रुत है। और जो अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान है ये दो है देश प्रत्यक्षा, देश प्रत्यक्षा माने एक देश प्रत्यक्ष है, और जो केवल ज्ञान है वो सकल प्रत्यक्ष हो जाएगा।
तो अवधि और मनापर्य ज्ञान जो होते हैं वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये जो उनकी मर्यादा होती है ना अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान में, तो इनका परिमाण होता है, लिमिट होती है। और ये जो भी जानते हैं वो स्वच्छा, तो स्पष्ट जानते हैं जीव इन मनापर्य ज्ञान से और अवधि ज्ञान से। जितना जानेंगे स्पष्ट जानेंगे, पर मर्यादा होती है। और केवल ज्ञान कैसा होता है, तो बोले सकल द्रव्य के गुण अनंत, फिर पर्याय अनंत, और उन सबको एक साथ एक समय में जो जानते हैं वो केवली भगवान है। उनका ज्ञान वो जो है वो सकल प्रत्यक्ष है। और अब यहाँ से फिर ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, सम्यक ज्ञान की महिमा। तो ये आपको मैंने कहा है, याद करने के लिए मैं जो कह रहा हूँ वो यहाँ से कह रहा हूँ। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ई परमामृत, यहाँ से लेकर के और जहाँ तक अभी हमने पढ़ा अंत में वो 9वें छंद तक, ये पूरा आप सबको याद करना है। तो रोज पढ़ो, आप इसको लिख लो कहीं पे, जो करना है करो, पर इसको याद करो। ज्ञान समान न आन, ज्ञान के जैसा और कुछ नहीं है जगत में सुख का कारण। बोले मेरा सब चला गया, सब चला गया। तुम ज्ञान स्वभावी हो, तुम्हारा सब कैसे चला जा सकता? तुम अभी सम्यक दर्शन कर सकते हो, अब भी इस क्षण में। सारे संयोगों का वियोग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अंत समय है, मरण का समय है, फिर भी जीव सम्यक दर्शन उत्पन्न कर सकता है नया। इतनी ताकत है। और इसी में है जो सुख का कारण है, बाकी सब में कोई सुख का कारण कुछ नहीं है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। क्या चाहिए बताओ जीवन में? क्या चाहिए सोचो, क्या क्या लिस्ट में क्या है मेरा कि मुझे ये चाहिए जीवन में? पूरे पूरे जीवन भर मनुष्य भव को पैसा पीछे हटके थोड़ा देखो। बोले मुझे जीवन में क्या चाहिए अब और? तो बोले देखो, कुछ भी मांग लो, पर अगर सम्यक ज्ञान है तो शांति मिलेगी। सम्यक ज्ञान नहीं है तो सब हो नहीं हो, कम हो ज्यादा हो, कुछ भी हो जाए, शांति तो नहीं मिलेगी। सुख का कारण तो बोले ये है ज्ञान समान न आन, यह परम अमृत, ये परम अमृत है। और ये इस अमृत का पान करने से जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग का निवारण हो जाता है। अब इससे तो बड़ा कोई रोग नहीं है ना जन्म मरण से। और जरा, जरा माने बुढ़ापा। अभी हम सब में से कोई ऐसी उम्र में है नहीं, पर हम सब ने अपने एक जनरेशन पहले वालों को देखा तो है ना कि जरा बुढ़ापा होता क्या है। तो वो रोग है। वो उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, धीरे धीरे जवाब देने लगती हैं। तो बोले कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसलिए ऐसा निरंतराय काम नहीं हो पाते। सोचना पड़ता है 10 बार कि करें कि नहीं, जाएं कि नहीं। तो इतनी आसानी से नहीं हो पाता, पराधीनताएं आ जाती है, इंद्रियां शिथिल हो कभी, बहुत सारी बातें हैं। तो जरा भी रोग में गिना है, ठीक है, जन्म मरण और जरा, ये रोग का निवारण हो सकता है इस परम अमृत से। तो बोले इसका रसपान करो। देखो, कोटि जन्म तप तपे, ज्ञान बिन कर्म जरे जय। कोटि माने करोड़ों वर्षों तक। बोले तुम एक तप, दो तप कर लोगे, 10 दिन तप कर लोगे, इससे तो क्या ही गिने। कोई करोड़ वर्षों तक भी तप कर ले, पर यदि सम्यक्त्व नहीं है तो उसके जितनी निर्जरा होती है ना, उतनी निर्जरा तो मुनियों के, ज्ञानियों के एक क्षण मात्र में हो जाती है 3 गुप्तियों से। उनके गुप्तियां होती है ना, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। तो ज्ञानी के छिन माय त्रिगुप्ति तय सहज रहते। मुनियों के एक क्षण मात्र में इतनी निर्जरा हो जाती है, जितना वो सोचे कि मैं इतना तप करूं, इतना अब चूंकि वो सम्यक ज्ञानी है मुनि, इसलिए होती है। मैं अज्ञानी हो तो कैसे हो? तो वो क्षण मात्र में उनके सहज हो जाती है, करना नहीं होता। तो इसलिए पहले सम्यक ज्ञान कर। मुनिव्रत दार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। अब जब भी ये लाइन आती है ना, तो अब इसके ऊपर तो मुझे अलग से बहुत कुछ कहना है, पर अब क्या करें, समय हो गया है।
तो अगली बार थोड़ा कहूंगा, पर अभी इशारे में कह देता हूँ। ये जब भी लाइन आती है तो इस चीज की प्रेरणा दी जाती है कि बोले अनंतों बार मुनि व्रत धारण किए और पीछी कमंडल इकट्ठे करो तो सुमेरु पर्वत बन जाए, और ये सब बातें सुनी होगी आप सबने। पर प्रश्न ये है कि जब ये अनंत बार किया तो ये रुपया पैसा विषय भोग ये कितनी बार किए होंगे, इसका कोई हिसाब है? तो प्रेरणा इस बात की थी कि ये अनंत बार किया पर आज तक मोक्ष क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बोले भाव विशुद्धि नहीं थी, परिणाम विशुद्ध नहीं थे, बस बाहर बाहर से कर लिया था। तो प्रेरणा तो इस बात की है कि अंतरंग से करो तो सार्थक हो। अब कोई इस बार अर्थ ऐसे ही समझ ले, जब वो तो ठीक है मुनि बन जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान होना चाहिए, ये अर्थ नहीं है। मुनि जीवन तो बहुत सौभाग्य की चीज होती है, कोई छोटी बात नहीं है कि महाव्रत हर कोई ऐसी धारण कर लेता है, दीक्षा ऐसे ही हर कोई ले लेगा, कोई छोटी बात नहीं है ये। पर बात ये है कि इस चीज को करने के बाद भी हमारा कल्याण आज तक हुआ नहीं। और ये बात पक्की है कि भूतकाल में हमने लिए होंगे ये व्रत, लेकिन नहीं हुआ कल्याण। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बोले रत्नत्रय नहीं थे, सम्यक तो नहीं था, इसलिए। तो वजन इस बात पे है कि इनको सम्यकत्व के साथ करो, इनको मत करो, कम करो, नहीं करोगे तो कोई नहीं, पहले सम्यक, तो ये वजन नहीं है। इसलिए इसका अर्थ करते समय कई बार वो धारा उधर चले जाती कि सब कर लिया सब कर लिया पर सम्यक तो नहीं किया नहीं किया, इसलिए सम्यक तो करो, बस वहां बात पूरी नहीं होती है। सम्यक्त्व के साथ इन्हें करो, ये बात है पूरी। नहीं तो वो मैसेज ऐसा चला जाता है कि जैसे बोले मुनि व्रत तो कुछ नहीं है, वो तो हो जाता है खेल खेल में, सम्यक दर्शन बड़ी बात है। ऐसा नहीं है, उस चीज के लिए भी उतनी मेहनत है जितनी सम्यक्त्व के लिए है, कदाचित ज्यादा मेहनत हो सकती है। पर वजन अभी कुछ और बात का है, तो वो भाव पकड़ना चाहिए। इस श्लोक के कई बार ऐसे जगह पे कोट कर देते हैं लोग कि जैसे चारित्र तो कुछ है ही नहीं, पर ऐसा नहीं है, चारित्र ही सब कुछ है भाई। चारित्र के बिना कुछ नहीं है हमारा तो धर्म में। ये पूरे चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक सब चारित्र वाले ही हैं। सम्यक दर्शन तो चौथे में ही पड़ा है बस, उसका आगे कोई काम नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि का व्रत लोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, और उसके बिना निर्जरा नहीं है, आगे कोई कुछ काम नहीं बढ़ता आगे। इसलिए चारित्र तो बहुत बड़ी चीज है, पर बात यह है कि वह चारित्र विशुद्ध होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि पहले आत्मज्ञान होना चाहिए। चलिए, पर अभी समय हो गया है, बाकी फिर हम और करते हैं चर्चा। थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया आज, पर ठीक है। ये यहाँ तक हुआ है। अब इसके बाद चौथी ढाल तो अगली कक्षा में देखते हैं, और फिर पांचवी छठी ढाल। चलिए, करेंगे। आप अपनी असाइनमेंट्स करते रहिए टाइम टू टाइम। जो वो लिखने वाला भी काम है, समरी वगैरह। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, कहीं भी कभी भी। और ठीक है, बाकी बताते रहेंगे हम लोग आपको। चलो, जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। बोलो द्वादशंगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।